जय श्री राम, जय मां भवानी। आप सब लोग जुड़े हो, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आज का विषय है राजपूत समाज में बढ़ती हुई बहन बेटियों पर घटनाएं और सुशांत राजपूत मर्डर केस की हिस्ट्री के बारे में। मेरे देश के नौजवान साथियों, सभी को वंदे गोमातरम, जय श्री राम। जैसे आप लोग डेली देख रहे हो और मैं भी देख रहा हूं, पिछले कुछ दिनों से स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं चल रहा, पर स्वास्थ्य जैसा भी है चलता रहेगा। आज आप लोग देख रहे हो, मैं बात करता हूं राजपूताने के इतिहास की। मैं बात करता हूं आज इस देश का नाम हिंदुस्तान है या भारत है, तो वो हमारे पूर्वजों के कारण है, जो आज हमारी रगों में ब्लड चल रहा है। वो ब्लड हमारे उन पूर्वजों की आन बान शान है। कल मातृत्व दिवस था, सब लोगों ने अलग अलग पोस्टें अपने अपने हिसाब से की। किसी ने जौहर की, किसी ने मदर टेरेसा की, किसी ने महिला बिग की, किसी ने अपने माता पिता की, मम्मी की। वो बात अलग है। जो हमारी रगों में ब्लड बह रहा है, जो इस देश की आन बान शान के लिए, एक गाय को बचाने के लिए, मंदिर को बचाने के लिए, आम सर्व समाज की बहन बेटियों को बचाने के लिए, जो अपनी गर्दन कटवा लिया करते थे और अगलों की लाखों की तादाद में काट दिया करते थे, और जो अगर जितने भी तपस्वी हुए हैं, जितने भी वीर योद्धा पैदा हुए हैं, जितने भी सूरवीर पैदा हुए हैं, वो सब क्षत्रिय समाज से थे। तो फिर अब क्या हो गया क्षत्रिय खून को? क्या अब हम तपस्वी नहीं बन सकते? क्या अब हमारे समाज में सूरवीर नहीं है? मेरे देश के नौजवान साथियों, आए दिन 2 से 4 आए दिन अकेले राजस्थान की घटनाएं हो रही हैं। मैं 2008 से ये बात बोलते हुए आ रहा हूं, अरे हम हमारी बहन बेटियों को पढ़ाएं लिखाएं, खेलों में आगे लेकर के आए, बहुत बढ़िया बात है। आज हम हमारी बहन बेटियों को आजादी दें, बहुत बढ़िया बात है। आज हमारी बहन बेटियां एवरेस्ट पर्वत पर जाकर के तिरंगा फहराए, बहुत बढ़िया बात है। आज हमारी बहन बेटियां चांद
बड़ी बात है। पर आज हमारी बहन बेटियां जो स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाती हैं, वो 2 से 4 घरों से निकल रही हैं और सब हाथ पर हाथ धर के बैठे हैं, आंख बंद कर रखी है, कानों में उंगली डाल रखी है। कब तक ये बारी का इंतजार कर रहे हो क्या कि आज इसकी गई है, कल उसकी जाएगी, हो सकता है परसों आपकी भी जाए। कभी नागौर क्षेत्र से निकल जाती है, कभी झुंझुनू क्षेत्र से निकल जाती है। अरे शर्म करो। मैंने पहले भी कहा था और आज फिर कह रहा हूं, समाज का होने के नाते कि जो स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चियां जाती हैं, उनको मोबाइल की जरूरत है क्या? उनको मोबाइल की जरूरत है क्या? क्यों बिगाड़ रहे हो अपने बच्चों को? क्यों नहीं उनको इतिहास के बारे में बताते कि आपके पूर्वज ऐसे थे, आपके दादू साहब ऐसे थे। टिकटॉक की नचनिया बना करके छोड़ दिया आप लोगों ने समाज को। शर्म करो, शर्म। कोई ना कोई तो बोलेगा, वो बोल के बुराई मैं ही ले लेता हूं, पूरी समाज की बुराई मैं ही ले लेता हूं, क्योंकि मैं सच्ची बात बेधड़क होकर समाज के सामने रखता हूं। आप होंगे ठाकुर साहब, आप होंगे कलेक्टर साहब, आप होंगे आईपीएस, पर मुझे यह बात बताओ, जो स्कूल में बच्ची पढ़ने के लिए जाती है उसको मोबाइल जरूरी है क्या? चलो घर के अंदर सार्वजनिक घर का फोन होता है, टेबल पे उस फोन को रखो, किसी की भी घंटी आए वो भाई सुने, माता सुने, पिताजी सुने, दादू सा सुने, दादी सा सुने, काकी सा सुने, कोई भी सुने। फोन आते ही, घंटी आते ही, मैसेज आते ही रूम से बाहर जा रही है भाई साहब, छत पर जाकर के कोर्ट में खड़ी होकर बात कर रही है, दूसरी जगह जाके बात कर रही है। अरे ऐसा कौन सा फोन आ गया जो मां बाप के सामने बात नहीं कर सकते, जो भाई के सामने बात नहीं कर सकते, जो अपने काकोसा के सामने आप बात नहीं कर सकते? क्यों हमारी परीक्षाएं ले रही हो? शर्म आती है मुझे। 4 दिन पहले झुंझुनू के मर्सीसर से निकल गई, खुनानिया से निकल गई, पुरी से निकल गई, नागौर से कितनी, मैंने समाज का बेटा होने के नाते, समाज का अंग होने के नाते आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, उन भाई है उनकी माता पिताओं से कि इनको मोबाइल मत दो। क्यों घर को उजाड़ रहे हो? क्यों पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो? हां, इनकी शादी हो जाए, ब्याह दे, ठा दे, 5 मोबाइल रखो ना, कौन कहता है 10 रखो ना। और एक आपके खून का पानी हो चुका क्या पूरे भारत के अंदर? आज मेरी पत्नी है, मैं शादीशुदा हूं, मेरी पत्नी कल किसी के भी साथ जाकर के रह सकती है। मैं शादीशुदा हूं, मेरी पत्नी को ब्याह के लेके आया हूं और वो कल किसी के भी साथ जाकर के रह सकती है। ऐसा कानून भारत सरकार ने बनाया है, इस कानून का विरोध क्यों नहीं करते? अरे हिंदू संस्कृति खत्म हो जाएगी, यह हिंदू तो खत्म हो जाएगा। क्या रिलेशनशिप, शादीशुदा है वो भी रिलेशनशिप, कुंवारी है वो भी रिलेशनशिप। ऐसे एक्ट का तुम लोग विरोध क्यों नहीं करते? क्या इसलिए जन्म लिया है क्या कि खूब ठोक के खा लो और सुबह उठ के कुई भर दो? अरे सड़कों पर उतरना सीखो, अपना हक और अधिकार लड़कर लेना सीखो, लड़कर। भीख में मांग करके कभी राजपूतों ने कुछ भी चीज नहीं ली।
भीख मांगने वालों को तो राजपूतों ने दिया है। 565 रियासतें इन सरकारों को भीख में दी है हमारे पूर्वजों ने। कब तक? आज इनकी बेटी निकल रही है घर से, कल इसकी निकलेगी, परसों मेरी। तो इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए कौन आएगा? मैं मेरी समाज की दादी साहब, बाबू साहब, काकी साहब से कहना चाहता हूं, ये जो संस्कार है ना, राजपूती संस्कार, ये घर में बच्चियों को आप दो। समाज का खून का पानी हो चुका है क्या? अरे मैं भाई साहब से भी कहना चाहता हूं कि ये मेरे समाज की मेरी बहन बेटियों, जो तुम्हें मां बाप पढ़ा लिखा करके एक एक रोटी कम खा खा करके अपने पेट को काट बांट करके एक एक रोटी कम खा खा करके आपको पढ़ा लिखा करके आपको अपने पैरों पर खड़ा कर रहे हैं, और तुम लोग बालिग होते ही उनको ही आंख दिखा रहे हो, उनके साथ ही गद्दारी कर रहे हो, और किसी के साथ भी चढ़ी गाड़ी में फरार, फलानी वहां से भाग गई। सभी समाजों से भागती है, मैं मानता हूं, पर आन बान शान राजपुताने की जो इतिहास है उसको धूमिल नहीं होने देंगे। हम दादोसा के चरणों में सुखदेव सिंह को मेरी नमन करता है। देवी सिंह जी महार साहब के उनके एक एक शब्द मेरे कानों में गूंजते हैं, मेरे दिल में धड़कते हैं। तो उन्होंने क्षत्रियों के लिए एक एक शब्द अपनी जबान से बोला है, वो दिल में धड़कता है और कानों में गूंजते हैं वो शब्द। एक निस्वार्थ व्यक्ति जो समाज के उत्थान के लिए, और समाज का उत्थान इसलिए करना चाहते हैं कि क्षत्रिय तो मजबूत होगा तो सबको साथ लेकर के चलेगा, सब लोग मजबूत होंगे। अगर क्षत्रिय मजबूत है तो 5 कमजोर भाइयों को भी साथ और सहयोग लेकर के आगे बढ़ सकता है, सर्व समाज के लोगों का साथ दे सकता है। अरे जब क्षत्रिय ही कमजोर होगा तो कैसा साथ, कैसा सहयोग? जितने भी देश के अंदर तपस्वी हुए हैं टॉप, वो क्षत्रिय समाज से, जितने भी टॉप शूरवीर हुए हैं वो क्षत्रिय समाज से। फिर आज खून का पानी हो गया। अपने घर के अंदर अपनी बच्चियों को हम संस्कार नहीं दे सकते, हम हमारे इतिहास के बारे में नहीं बता सकते। मैं मेरे समाज से कहना चाहता हूं, आप लोग किसी को भी धर्म भाई बनाओ, किसी से भी धर्मे का करो, पर मकान के अंदर नहीं, बाहर कोठड़ी तक, बैठक तक होना चाहिए धर्मे का। धर्म भाई बनकर के आते हैं घर में और बहन बना करके उसको रखते हैं, थोड़े दिन बहन बन करके रहती है, फिर उसको भगा करके ले जाते हैं, घरवाली बना लेते हैं। इनके शर्म लिहाज समझ कुछ है ही नहीं इनके। तो मैं कहना चाहता हूं मेरे समाज के, उस क्षत्रिय समाज के होनहार युवाओं से कहना चाहता हूं कि युवा पीढ़ी तुम लोग आगे आओ, चमत्कार दिखाओगे तो ये दुनिया नमस्कार करेगी। कब तक बदनामी का बोझ झेलते रहोगे? इसलिए मैं मेरे समाज का अंग होने के नाते अगर कोई गलत बात बोल गया हूं तो समाज से क्षमा चाहता हूं, पर सच्ची बात रखने में मुझे गुरेज नहीं।
इसी बात से मैं जाना जाता हूं, और जो कहता हूं वो करके दिखाता हूं। जो जवान से एक बार बोल दिया तो मेरी जान जाए तो जाए, अगले की लूं तो लूं। इसीलिए मुझे लोग सुखदेव सिंह गोगामेडी कहते हैं। मैंने कहा कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराएंगे, फहराया। मैंने कहा इन फिल्मी भांडों का और अंडरवर्ल्ड का रिश्ता तोड़वा कर रहेंगे, टूट रहा है। मैंने कहा मेरे समाज को, सवर्ण समाज को आरक्षण चाहिए, जो आर्थिक पिछड़े हैं उनको लेकर रहा। 10% दिलाया, लोग कहते थे आर्थिक आधार पर जिंदगी में नहीं मिलेगा, लेकर दिखाया। और उसका रिजल्ट अभी जो IAS IPS की लिस्ट आई, 78 आए हैं उसमें पहले बार। कहते हैं क्या करती है ये सेनाएं, ये करती है सेनाएं, हम लोगों ने दिखाया करके। कहां पिछड़े हम? पर एक आदमी कहां हो सकता है? आज 22 स्टेट हैं भारत के अपने अंडर में, 22 स्टेट में कंडीशन काम करती है। एक दिन में 12 घंटे होते हैं। कितने फोन अटेंड करूं मैं? अकेला आदमी कितना फोन अटेंड कर सकता है पूरे भारत के? कितने मैसेज का जवाब दे सकता है? अकेला आदमी कितनी थानों में जाकर के एक दिन में लड़ सकता है? अकेला आदमी कितने रोडों पर जाकर के एक दिन में बैठ सकता है? इसीलिए तो मैंने टीम तैयार की है। हर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है, हर जिले में जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है कि आप लोगों का दुख दर्द बांट सके। जो जायज मांग है वो प्रशासन से हम मनवा सके। एक तो आज कान खोल करके सुन लो, जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, चाहे आप कितने भी बड़े होंगे, पर समाज से बड़े नहीं हो। अपने अपने मोबाइल नंबर सब सार्वजनिक करो फेसबुक के ऊपर। और उन प्रदेश अध्यक्षों से कहना चाहता हूं कि अपने अपने जिला अध्यक्षों से बोल दो, पूरे जिले में जिला अध्यक्ष के नंबर होने चाहिए। सार्वजनिक करो नंबर। आप सार्वजनिक जिंदगी जी रहे हो, समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हो, समाज के लिए संगठन खड़ा कर रहे हो, फिर सार्वजनिक नंबर क्यों नहीं आप लोगों के? जिनके हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, और जिनके नहीं हैं वो सार्वजनिक नंबर करें। कोई तहसील लेवल का काम होता है, वही फोन मेरे पास आता है। क्यों? वहां के तहसील अध्यक्ष, वहां के जिला अध्यक्ष में दम नहीं है। वो कहते हैं भाई साहब हमारे पास नंबर ही नहीं है उनके। हां, जहां जिला अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष के बस से बाहर बात हो जाती है, वहां मैं आने के लिए तैयार हूं ना, आता हूं ना मैं। हम सब मिलकर के फिर लड़ते हैं ना वहां। तो मेरे समाज के युवाओं, हम बात करते हैं देश को संभालने की, हम बात करते हैं प्रदेशों को संभालने की, संभल नहीं रहे घर ही। तो मेरी बात कान खोल करके सुन लो। घर की बहन बेटियों को संभाल करके रखो, और उन पर जितने प्रतिबंध होते हैं घर की रीति रिवाज के, वो सब लगाओ। हाँ, उनको पढ़ाओ लिखाओ, खेलों में आगे लेकर के आओ। आप कहते हैं उनको खुद को सक्षम बनाओ, पैरों पर खड़े होने के लायक। पर जो राजपूती संस्कार हैं वो उनमें डालो। मेरी बहन बेटियों, मेरे समाज की और मेरे देश की, मेरी देश और मेरे समाज की बहन बेटियों, एक बात को कभी भी मत भूलना कि हम लोगों ने आपको आजादी दे दी, घरों से निकल करके पढ़ाई करने के लिए, नौकरी करने के लिए, राजनीति करने के लिए। पर एक बात आपको भी याद रखनी है कि जब भी नौकरी के लिए घर से बाहर निकलती हो, पढ़ाई के लिए घर से बाहर निकलती हो, खेलों के लिए घर से बाहर निकलती हो, तो दहलीज से पहला पैर बाहर रखते हो ना, घर की दहलीज, उससे पहला पैर बाहर रखती हो ना, तो इस बात को कभी मत भूलना कि मैंने छतरानी की कोख से जन्म लिया है, मैंने राजपूत के घर जन्म लिया है। अरे शर्म करो, जो छतरानी तुम्हें 9 महीना पेट में रखती है और पढ़ा लिखा करके तुम्हें कामयाब करती है, उन्हीं का नाक काट करके तुम किसी के साथ भी चलती बनती हो।
आपसे आपका भाई होने के नाते हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं, ऐसा काम मत करो मेरी बहन बेटियों। अपने मां बाप का, अपने खानदान का नाक मत कटाओ। मैंने देखा है जोधपुर में एक किसान भाई, चांदरस का, जोधपुर में चांदरस है, वहां का एक किसान भाई शेर सिंह, जिसको मैनेजर घर में धमकाने के लिए आता है, लोन लिया हुआ था थोड़ा बहुत 3-3.5 लाख रुपए, और मैनेजर के डर से उसको आत्महत्या कर लेता है। उसमें एफआईआर दर्ज है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से और उस मैनेजर से, तब 31 सितंबर तक की, 31 अगस्त तक की, जब सरकार ने छूट दे रखी थी बिल भरने की, लोन की, लेन देन की, किराए की, तो फिर तू किस चीज की किस्त मांगने के लिए गया उसके घर? क्यों डराया उसको? शेर सिंह के घर क्यों गया? क्यों डराया उसको? क्यों उसको आत्महत्या करने पर मजबूर किया? और प्रशासन और सरकार से पूछना चाहता हूं, वो मैनेजर सलाखों के पीछे क्यों नहीं है किसी के पास जवाब? जब सरकार ने 31 अगस्त तक की छूट दे रखी थी, तो क्यों मांगने के लिए गया उसके घर पैसे लोन के? उसने जमीन गिरवी रख करके लोन लिया ना, कई बार तो नहीं गया? इस देश से कितने कितने लोग भाग गए अरबों खरबों रुपए लेकर के, उनको तो नहीं पकड़ते तुम लोग। और किसान ने 2-3 लाख रुपए ले रखे, उनकी तुम जमीन कुर्की करोगे, उनको आत्महत्या करने पर मजबूर करोगे। किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। कान खोल करके सुन लो, चाहे किसी भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, किसानों के बेटे हैं हम, आन बान शान, और किसानों के लिए जान दे देंगे और जान ले भी लेंगे। उस मैनेजर को अविलंब गिरफ्तार कर अंदर किया जाए, ये हमारी सरकार से मांग है। और मैं वहां की टीम को कहना चाहता हूं, जोधपुर टीम को, कि उस थाने के आगे डाल दो पड़ाव, उस एसडीएम कोर्ट का आगे प्रदर्शन करो और शेर सिंह को न्याय दिलाओ। तुम लोगों से पार नहीं पड़ती है तो मुझे बुला लेना, मैं आऊंगा। अब बात करते हैं सुशांत राजपूत की, जिसकी हम शुरू से कह रहे हैं हत्या हुई है। अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड की सांठगांठ है। अब तो ड्रग्स माफिया भी ओपन हो चुके हैं, ड्रग्स माफिया भी ओपन हो चुके हैं। सुधा साड़ियाल, जो उसकी मैनेजर थी सुशांत की, उसके बारे में हम लोगों ने पहले भी कहा था कि ये दोनों मर्डर एक ही गैंग ने किए हैं। इन दोनों मर्डरों में एक ही गैंग है। साड़ियाल का रेप करने में कौन कौन शामिल थे? मेरे को सुधा साड़ियाल नाम याद आता है उसको, बाकी उसका नाम दिशा साड़ियाल है। दिशा साड़ियाल का रेप करने में कौन कौन शामिल था? दिशा साड़ियाल का रेप करने में कौन कौन शामिल था? बताए महाराष्ट्र सरकार, बताए महाराष्ट्र पुलिस। दिशा साड़ियाल का मर्डर करने में कौन, बताए महाराष्ट्र सरकार, बताए महाराष्ट्र पुलिस। दिशा साड़ियाल का रेप करके
करने में कौन कौन थे और उसके सबूत मिटाने के लिए सुशांत राजपूत का मर्डर करने में कौन कौन थे। क्यों आत्महत्या में एफआईआर दर्ज की गई? क्यों अब तक महाराष्ट्र के पुलिस कमिश्नर ने इस्तीफा दिया? क्यों अब तक महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? जनता महाराष्ट्र के कमिश्नर, मुंबई कमिश्नर से इस्तीफा मांगती है। जनता महाराष्ट्र के गृह मंत्री का इस्तीफा मांगती है। दिशा साड़ियाल का रेप करके मर्डर करने वाले लोग ही सबूत मिटाने के लिए सुशांत राजपूत का मर्डर किया है। यह बात हम शुरू के दिन से कह रहे हैं। जब मैं पटना गया था और परिजनों से मिला था, परिजनों से अनुमति ली थी कि हम पूरे भारत में इस मुहिम को चलाना चाहते हैं, अगर आपकी अनुमति हो तो। परिजनों ने कहा हम तो 13वीं तक 12 दिन पूरे होने तक हम तो कहीं जा नहीं सकते, और आप, हमें भी लगता है मर्डर हुआ है, आप इस मामले को उठाओ। और हम लोगों ने सबने मिलकर के सीबीआई जांच की मांग उसी दिन कर दी थी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उनके पिताजी को, नमन करता हूं झुक करके उनके चरणों में कि आप लोगों ने हिम्मत दिखाई। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं नीरज बबलू सिंह, जो उनके चचेरे भाई हैं। उन्होंने तो हमारे देसी कुहावत है, यहां देसी कुहावत, नीरज बबलू सिंह ने तो खुंटा ही गाड़ दिया। उन्होंने कहा मेरे भाई को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग लड़ेंगे। धन्यवाद देना चाहता हूं नीरज बबलू सिंह को, और अन्य लोगों को सलाह देना चाहता हूं। नीरज बबलू सिंह जी जैसे मजबूत और लीडर दिल वाले लोगों का साथ और सहयोग देना शुरू करो। हमारे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष सुनील सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने अखंड ज्योत जलाई। और वो ज्योत हम लोगों ने मांग रखी सरकार से कि ये 99 दिन तक अखंड ज्योत जलेगी। 99 दिन में अगर सीबीआई जांच नहीं मिलती है तो 100वें दिन भारत का हर नेशनल हाईवे जाम होगा और सुशांत राजपूत को सीबीआई जांच दिला करके रहेंगे। और एक चौक का वहां उद्घाटन भी किया, सुशांत सिंह राजपूत चौक। जब तक सूरज चांद रहेगा सुशांत सिंह का नाम रहेगा। जो सीबीआई आज बातें बोल रही है ना, सीबीआई कि हार्ड डिस्क काट करके ले गए सुशांत राजपूत के घर, 3-4 लोग आए और रिया चक्रवर्ती भी वहां थी, और उसके लैपटॉप और उसके कंप्यूटर से सारा मामला साफ कर दिया। सुशांत सिंह ने विरोध किया, फिर भी नहीं माने। तो यह हो नहीं सकता कि रिया चक्रवर्ती का सुशांत सिंह विरोध करे और वो लोग उसके हार्ड डिस्क से, उसके कंप्यूटर से, उसके लैपटॉप से सारा सामान निकाल के ले जाए। ये कोई बहुत बड़ा ऊपर से दबाव था सुशांत राजपूत पर, या तो मुंबई महाराष्ट्र पुलिस का दबाव था या फिर कोई महाराष्ट्र के नेता का बड़ा दबाव था। तो सुशांत राजपूत दबाव में आ गया, वरना अपने कंप्यूटर से, अपने लैपटॉप से, अपने हार्ड डिस्क निकाल करके नहीं ले जाने देता, पूरा सामान डिलीट नहीं करने देता वो। पर कोई ना कोई प्रेशर था, उस प्रेशर की जांच होनी चाहिए। अब देरी किस बात की? अब क्या सोचा विचारी चल रही है?
अब किस चीज की जांच चल रही है? अब तो सीधा गिरफ्तार कराओ। अरे भारत की जनता मांग करती है दिशा सालियान और सुशांत राजपूत के हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। सुधा सालियान और सुशांत राजपूत के हत्यारों को गिरफ्तार करो, भारत की जनता मांग कर रही है। अब तो सबूत सामने आ गए। अब तो जिनका नार्को टेस्ट कराना उनका नार्का टेस्ट कराओ, नार्को टेस्ट कराओ, इनको सबको अंदर ठोको। चाहे सीएम है तो सीएम को भी ठोक दो अंदर, या सीएम का बेटा है तो उसको भी अंदर जाने दो, या कोई और सरकार का नुमाइंदा है तो उसको भी जाने दो अंदर। और मैं तो कहता हूं इन डॉक्टरों की टीम को और इस पुलिस की टीम को जो सबूत मिटाने में लगे हुए थे, ये बराबर के मुलजिम हैं। 120 बी लगा करके 120 बी बटा 302 201 और इनको अंदर करो। सबूत मिटाने में, सबूतों को खुर्द-बुर्द करने में डॉक्टरों का, महाराष्ट्र पुलिस का सबसे बड़ा हाथ है। इनका नार्को टेस्ट कराओगे ना तो ये अपने आप बता देंगे इनका कौन सा हक्का इनके ऊपर दबाव डाल रहा था। किसके कहने से ये दिशा सालियान और सुशांत राजपूत के सबूत मिटा रहे थे? मेरे देश के नौजवान साथियों, संगठित रहो, एक रहो, नेक रहो। सारी दुनिया आपके कदमों में झुकेगी, पर उसके लिए संगठित रहना होगा, एक रहना होगा। आज मैं लाइव बोल रहा हूं, काफी लोगों के बहुत पेट में दर्द होगा, कहेगा राजपूतों के लिए ऐसा बोल दिया, बहन बेटियों के लिए ऐसा बोल दिया। अरे दुख होता है, दुख है, दर्द होता है, दर्द। इसीलिए बोलता हूं, इसीलिए बोलता हूं। मेरी दादी साहब, बाबू साहब, मेरी काकी साहब, आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि जब भी दहलीज से बाहर पैर रखती हो तो राजपूती संस्कार कभी मत भूलना। मेरी बहन बेटियों, राजपूती संस्कार अंदर रख करके चाहे पूरे भारत में घूमो, चाहे चांद पर जाओ, हम आपके साथ हैं। इसलिए मैं पूरे देश से आग्रह करना चाहता हूं कि शुरुआत सीबीआई जांच की हम लोगों ने की, सोशल मीडिया पर हम लोगों ने पूरे भारत में चलाया कैंपेन, और भारत से अंतरराष्ट्रीय लेवल पर 4-5 कंट्रियों में भी चला गया। और चैनल के ऊपर अर्णव गोस्वामी रिपब्लिक चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं। आज तो दूसरे चैनल भी दिखा रहे हैं। जब हमने जयपुर में फिल्मी भांडों का पुतला जलाया था सुशांत राजपूत को न्याय दिलाने के लिए, उस दिन कुछ चैनल वाले मुझे कह रहे थे, बोले यार ये सुशांत वाला मामला है, ये तो कोई दमदार मामला नहीं है, ये तो घिसा पिटा है, उसने तो आत्महत्या की है, ये छोड़ो और चीन वाला मामला है उसको आगे लेके आओ, चीनी सामान का बहिष्कार करो, चीन के राष्ट्रपति का पुतला जलाओ। वो चैनल वाले भी आज धड़ाधड़ सुशांत को दिखा रहे हैं, सुशांत मर्डर केस के बारे में बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि रिपब्लिक भारत ने, अर्णव गोस्वामी ने एक तरफा मुहिम चलाई चैनल के जरिए, और हम लोगों ने जमीनी स्तर पर, और आज परिणाम देख लो आप पूरे भारत के, पूरे वर्ल्ड के सामने। जिस फिल्म इंडस्ट्री की बात किया करते थे, जिन फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के साथ एक सेल्फी लेने के लिए तरसा करते थे लोग, आज उनको भांड बोल रहे हैं। ये भांड नाम मेरा ही दिया हुआ है पद्मावती, मां पद्मावती के समय। ये तो भांड लोग हैं, दिन में 4-4 रोल बदलते हैं, बहरूपी हैं। एक फिल्म में हीरोइन को प्रेमिका बनाते हैं, दूसरी फिल्म में बहन बनाते हैं, तीसरी में मां बनाते हैं। ये तो भांड है, बहरूपी है, इनका क्या है? तो मेरे देश के नौजवान साथियों, मुझे आज थोड़ा सुकून मिल रहा है कि अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड की बीच की जो साठगांठ बहुत मजबूत हो चुकी थी, उसको भारत की सीबीआई तोड़ने जा रही है। अगर बीच में कोई समझौता
कोई सेटिंग नहीं हुई तो पक्का टूट जाएगी। और अब सीएम के पद का ही अल्टा पलटी हो जाए तो उसमें सुखदेव सिंह क्या करे और क्या आप करोगे? कोई बड़ा समझौता हो जाए, पर इतना तो हम जरूर करेंगे, जो भी सरकार समझौता करेगी उसको छठी का दूध याद दिला देंगे। जब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाए तब तक चैन से नहीं बैठेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। सुन लो फिल्मी भांडो, तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक पहुंचा करके चैन की सांस लेंगे। और तुम्हारा इस इल्जाम तुम्हारे पर यह है कि तुमने दिशा सालियान और सुशांत राजपूत का मर्डर किया है और उस मर्डर के अंदर तुम्हें फांसी से नीचे कोई सजा नहीं। और तुम्हारे साथ मिलकर के इन केसों के जो सबूत मिटाने वाले लोग हैं, चाहे वो डॉक्टरों की टीम हो, चाहे पुलिस की टीम हो, चाहे वहां के राजनेता हो, उनको 120 में ले ले तो पूरे देश को मजा आ जाएगा और पूरा देश बोलेगा भारत सरकार जिंदाबाद, सीबीआई जिंदाबाद। कहीं सीबीआई गलत काम कर देती है, वहां बोलना पड़ता है सीबीआई मुर्दाबाद। पर जो महाराष्ट्र में सुशांत राजपूत और दिशा सालियान की जो सीबीआई जांच कर रही है मर्डरों की, उसमें अभी तक सही दिशा में चल रही है, इसलिए हम बोल रहे हैं सीबीआई जिंदाबाद। गलत दिशा में चलेगी तो हम मुर्दाबाद भी बोलने की हिम्मत रखते हैं। मेरे देश के नौजवान साथियों, गाय को बचाने के लिए आगे आओ। हमारे समाज के जो गरीब भाई बहन हैं उनको पढ़ाने के लिए, उनको अपने पैरों पर खड़े करने के लिए आगे आओ। मैं हमारे समाज के भामाशाहों से आग्रह करना चाहता हूं, अभी जो राजपूत सभा भवन में गिरिराज सिंह शिक्षा के बारे में ठीक काम कर रहे हैं, पर थोड़े से पैसे फालतू ले रहे हैं, उनसे मेरा आग्रह रहेगा हाथ जोड़ करके थोड़ी सी फीस कम कर दो। भुवानी निकेतन में भी फीस थोड़ी ज्यादा है। समाज की जगह है, समाज का नाम है, समाज का काम है, तो तुम क्या समाज के बच्चों को 25% आरक्षण नहीं दे सकते? उसमें छूट नहीं कर सकते? भुवानी निकेतन से भी मेरा आग्रह है 25% समाज के जो गरीब बच्चे हैं उनको छूट दें। और मेघराज सिंह जी काकोसा रॉयल, उन्होंने बढ़िया हॉस्टल, बढ़िया ट्रेनिंग सेंटर, आरएस की तैयारी करो, आरजेएस की करो, आईएएस की करो, आईपीएस की करो, बढ़िया ट्रेनिंग करवा रहे हैं, बढ़िया वहां स्टाफ है। और उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेघराज सिंह जी काकोसा, आप लोगों ने हजारों बच्चों की जिंदगी बचाई है, हजारों बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा किया है, उसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। आप लोग प्राइवेट सेक्टर में भी काफी भाइयों को, हजारों भाइयों को नौकरी दे रखी है, उसके लिए भी धन्यवाद। पलाड़ा साहब है अजमेर में, वो भी हजारों भाइयों को नौकरी दे रखी है, उनको भी धन्यवाद। और महेंद्र सिंह जी भाटी हैं जोधपुर से, उमेदनगर वाले, उन्होंने भी हजारों भाइयों को रोजगार दे रखा, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रेम सिंह जी बादौर हैं, मामा जी हैं, जगत मामा है वो तो इन लोगों ने जो समाज के बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए समाज के लोगों को जो नौकरियां दे रखी है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने समाज के उत्थान के लिए आगे आ रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो। जितने भी समाज के भामाशाह हैं पूरे भारत के, उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग बहन बेटियों को पढ़ाने के लिए, भाइयों को पढ़ाने के लिए, जिनका घर कमजोर है, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, उनका साथ और सहयोग दें। और मैं मेरे समाज से एक आग्रह करना चाहता हूं कि शादी ब्याह आप करते हो, बहुत बढ़िया बात है। अब लॉकडाउन में लोगों ने की ना, लॉकडाउन में लोगों ने शादियां की है ना, उनको कोई समाज से किसी ने बाहर थोड़ी निकाल दिया, नहीं निकाला ना, समाज में ही है। तो आप लोग भी सामूहिक विवाह
जो समाज के लोग करवाते हैं, चाहे मेघराज सिंह जी करवाते हो, चाहे वो करौली वाले अजय सिंह जी वो कराते हो, चाहे झालावाड़ वाले करवाते हो, चाहे राजपूत सभा भवन जयपुर कराती हो, चाहे चित्तौड़ वाले करवाते हो, चाहे कोई अन्य संगठन सामूहिक विवाह करवाते हैं, उसमें भाग लेकर के सामूहिक विवाह करवाएं, उससे लाखों रुपए की बचत होगी समाज के पास, लाखों रुपए की बचत होगी उसके पास, समाज के पास, और उन लाखों रुपए को आप समाज के उत्थान में लगा सकते हो, लगाना चाहो तो, वरना आप अपने घर में तो लाखों रुपए की बचत करोगे। आपका भाई, आपका बेटा होने के नाते मैंने बात रखी, आपने ध्यानपूर्वक पूरे देश के लोगों ने सुनी, विदेशों में भी सुनते हैं मुझे, उसके लिए धन्यवाद। और मैं कहना चाहता हूं, समय समय पर जहां भी जुल्म जाती होती है वहां करनी सैनिक पहुंच करके उनका हक और अधिकार दिलाएं, गाय को बचाने के लिए सड़कों पर आए और बहन बेटियों के लिए सड़कों पर आए, और बहन बेटियों से आग्रह रहेगा कि राजपूती संस्कार मत भूलो मेरी बहन बेटियों। जब भी घर से बाहर निकलती हो, दहलीज से बाहर पैर रखती हो, तो उस समय ये हिंदुत्व को और हिंदुस्तान को और राजपूती संस्कार को याद रख करके घर से बाहर पैर रखा करो, ताकि हमें नीचा ना झुकना पड़े, हमें नीचा ना देखना पड़े। हम चाहते हैं कि मां पद्मावती, हांडी रानी जैसी हमारी वीरांगनाओं ने हमारी मूछें ऊंची रखी, उसी तरह तुम लोग भी हमारी मूछें ऊंची रखो, हमारे समाज का नाम ऊंचा रखो। जय राजपूताना, जय श्री राम, जय मां भवानी।